द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और साथ क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, और आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अपने टॉपिक पर आकर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि आर्क ब्लो विशेषता तब दिखाई देती है जब डैश के साथ वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन हमारा का वेयर इलेक्ट्रोड्स, खा कोटेड इलेक्ट्रोड्स, ग हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स, घा लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए, हम जब वेयर इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग करते हैं तब जो है आर्क ब्लो, तब हमारा जो है आर्क ब्लो विशेषता दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर होगा वेयर इलेक्ट्रोड का जो है इसके सही आंसर होंगे। तो का हमारा सही आंसर है, इसको हम टिक लगा लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है और इसके क्या सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पिघली धातु को बनाए रखने या आश्रय देने के लिए वेल्ड के रूट पर एक मटेरियल को रखा जाता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन हमारा का सीलिंग, खा बैकिंग, गा वीविंग, घा फेसिंग। तो इसके क्या सही आंसर होंगे, आप लोग जवाब दें। इसके सही आंसर होंगे खा बैकिंग, बैकिंग इसके सही आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड के टिप के बिल्कुल नीचे क्रेटर के लीडिंग एज पर एक छोटा सा सुराख होल बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोड के टिप के बिल्कुल नीचे क्रेटर के लीडिंग एज पर एक छोटा सा होल बनता है जिसे कहते हैं। इसके सही आंसर क्या होंगे, इसके सही आंसर है खा की होल बनता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। वेल्ड के लिए आसान पोजीशन होती है, वेल्ड के लिए आसान पोजीशन होती है। ऑप्शन हमारा का फ्लैट, खा वर्टिकल, ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, घ ओवरहेड। तो क्या होगा इसके सही आंसर। ये प्रश्न मैं प्रीवियस जो है MCQ क्वेश्चन में भी बताया हूँ। इसके सही आंसर है फ्लैट पोजीशन में जो है वेल्डिंग करना आसान होती है। तो का हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा कि वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं। ऑप्शन हमारा का फ्यूजन जोन, खा ताप प्रभावित जोन, गा पेनिट्रेशन, घा लैग लेंथ। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में क्या सही आंसर होंगे, सोचकर जवाब दें। तो इसका सही आंसर होगा पेनिट्रेशन। वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की जो गहराई बनती है उसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। तो गा मेरा सही आंसर होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि फ्लैट पोजीशन में लैप जॉइंट की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण होता है। प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि जब हम फ्लैट पोजीशन में लैप जॉइंट की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का एंगल कितना रखते हैं। ऑप्शन है हमारा का वेल्ड की लाइन से 80 डिग्री और प्रत्येक सरफेस से 45 डिग्री, खा है वेल्ड फेसों के बीच 60 डिग्री, ग है बंट जॉइंट के समान, घा है हमारा फ्लैट सरफेस के लंब रूप। तो इसके सही आंसर क्या होंगे, इसके सही आंसर हैं क इसके सही आंसर है वेल्ड की लाइन से 80 डिग्री और प्रत्येक सरफेस से 45 डिग्री का कोण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार से है।
क्वेश्चन है कि लैप फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जाता है। ऑप्शन हमारा का वेल्ड की जाने वाली प्लेटों की थिकनेस के बराबर, खा है जोड़ी जाने वाले प्लेटों की थिकनेस का आधा, गा है प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना, घा है हमारा प्लेटों की चौड़ाई का आधा। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? इसके सही आंसर है फ्लैट थिकनेस का 2 से 3 गुना। लैप फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जाता है फ्लैट थिकनेस का 2 से 3 गुना। तो हमारा सही आंसर ग है, ग सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि डैश में आर्क ब्लो का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है। डैश में आर्क ब्लो का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ऑप्शन हमारा का डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, खा है डीसी रिवर्स पोलैरिटी, गा है एसी वेल्डिंग, घा है लंबी आर्क के साथ वेल्डिंग। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? इसके सही आंसर होंगे ग एसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग जो है सही आंसर होंगे। तो सही आंसर में टिक लगाते हैं। ग हमारा एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है। ऑप्शन का है हमारा जॉब को अलाइनमेंट में रखने के लिए, खा डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए, गा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए, घा सही डायमेंशन बनाए रखने के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर गा होगा, पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए जो है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिट्रेशन की कमी डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है हमारा का अधिक करंट, खा है कम करंट, ग है आर्क की लंबाई, घ है बहुत कम वेल्डिंग स्पीड। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या सही आंसर होगा सोचकर जवाब दीजिए। आप लोगों से जवाब की आशा की जाती है। इसके सही आंसर क्या होंगे? तो पेनिट्रेशन की कमी कम करंट के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा खा सही आंसर होंगे। खा मेरा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डैश में प्राय प्लेटों के एज पिघल जाते हैं। ऑप्शन हमारा क लैप और कॉर्नर जॉइंट्स, खा है केवल आर्क वेल्डिंग में, ग बहुत अधिक रूट गैप में, घा बहुत अधिक करंट में। तो देखिए लैप और कॉर्नर जॉइंट्स में जो है प्राय प्लेट के एज पिघल जाते हैं। तो हमारा सही आंसर का होगा। का मेरा सही आंसर है। टिक लगा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। वेल्ड धातु या बेस धातु के रूट मध्य या सरफेस में हेयर लाइन अलगाव मुख्यतः डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? ऑप्शन हमारा का दिया धीमी कूलिंग, ख बड़े व्यास की इलेक्ट्रोड, ग लंबी आर्क लेंथ, घ प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग के अभाव के कारण जो है वेल्ड धातु या बेस धातु के रूट मध्य या सरफेस में हेयर लाइन अलगाव मुख्यतः इसी के कारण दिखती है। तो हमारा घ इसका सही आंसर है। घ में टिक लगा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए जो थोड़ी बड़ी है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई डायमेंशन के अनुसार फिलेट वेल्ड मेट में मिलीमीटर में लेग लेंथ एल का स्टैंडर्ड मान कितना होना चाहिए। देखिए पूरा फिगर जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो एल शेप का देख रहे हैं तो इसका कितना है? तो देखिए 20 mm साइज दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो मेरा है क 10 mm, ख है 15 mm, ग है 20 mm, घ है 25 mm। तो एल साइज क्या होगा? हमारा गा होगा। गा इसके सही आंसर होंगे। चलिए गा को टिक मार लेते हैं जो मेरा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सबसे आसान पोजीशन कौन सी है?
निम्नलिखित में से सबसे आसान पोजीशन कौन सी है? क है हमारा वर्टिकल, ख है ओवर हेड, ग है हॉरिजेंटल वर्टिकल और घ है फ्लैट या डाउनवर्ड। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? इसके सही आंसर है कि सबसे आसान पोजीशन है हमारा फ्लैट या डाउनवर्ड पोजीशन। इस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो हमारा सही आंसर ग हुआ सही आंसर। चलिए आज इतना ही। आज मैंने आप लोगों को जो बताया, जो यहाँ प्रश्न बताया, उस प्रश्न को अच्छे से आप अपने नोटबुक में उतार कर हल कर लें। हल करने से जो आप रिवीजन जब करेंगे, जब सीखेंगे, तो आगामी होने वाली जो परीक्षा होगी AITT, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहते हैं, उसमें आप जो है प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको रंग लाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।